वेलकम बैक टू द रिमेनिंग लेक्चर ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं मेरा बेटा कि सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना हमारे लिए क्या मैटर करता है और कैसे सब्जेक्ट को फाइंड आउट करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, हमारे माइंड में ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये वाले सब्जेक्ट्स तो होते हैं, लेकिन मेरा बेटा जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, जब हम टेक्स्ट लिखते हैं, जब हम एसेज लिखते हैं, जब हम मॉरल स्टोरीज़ लिखते हैं, तो वहाँ पर हमारी गलतियाँ सिंगुलैरिटी और प्लुरैलिटी को लेकर, यानी उसकी वाहद को लेकर, उसके जमा को लेकर वो चलती रहती हैं, वो तो ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो फिर मैंने सीखा क्या? मेरी तो इसका मतलब यही है, ग्रामेटिकल लेवल पे मेरे सब्जेक्ट पे मेरी कमांड ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं आपके सामने। पहली एग्जांपल है बेटा, हिज रियल वेज, वेज ये वाली मजदूरी, यानी उसकी कमाई जो भी है उसने की है, मिसाल है। हैव इंक्रीज्ड, वेज रोजी रोटी, कमाई, सैलरी, जो मर्जी कह ले। लेकिन कंसर्न क्या है मेरा, मुझे करना क्या है, अपने सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। पहली बात तो ये ज़हन में रखनी है स्टूडेंट ने, उसको कॉन्सेप्ट हासिल करना है, कभी भी जो हिज होता है बेटा, हिज खुद अपने आप में कुछ नहीं होता है। कोई पोजेसिव प्रोनाउन, कोई भी पोजेसिव प्रोनाउन खुद कभी सब्जेक्ट नहीं होता है, उसको किसी आगे नाउन की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर मैंने कुछ ये वाले लिखे हैं आपके सामने, पोजेसिव प्रोनाउंस, पोजेसिव पर्सनल्स जिनको हम कहते हैं, सीखेंगे इंशाल्लाह। देयर है उनका क्या जी, बिहेवियर। अब कोई सेंटेंस बन सकता है मेरा आगे, जैसा कि ये हिज रियल वेज है। हिज खुद, हिज कुछ नहीं है, हिज क्या सेंटेंस क्या बनाऊंगा मैं इसके सामने? मेरा सब्जेक्ट कौन है, मुझे उसके आगे कोई ना कोई नाउन चाहिए। हर कोई भी आगे मेरे सेंटेंस नहीं बन सकता है, जो मर्जी कर लूँ, जब तक कोई नाउन मुझे, जिसको मैंने नॉमिनेट करना है, जिसकी मैंने बात करनी है, जिसको मैंने रखना है उस सेंटेंस में कि ये मेरा फोकस है। जैसे इसमें मेरा फोकस क्या है, वो वेज है, हिज रियल वेज। अभी ये भी मेरा जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने बात किसकी करनी, इसके बारे में करनी है। लेकिन इसका भी मुझे कौन बता रहा है, इसका मुझे वही बात मैंने आपके सामने दोबारा की है, प्रेडिकेट, यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, यानी हैव इंक्रीज्ड, कुछ बढ़ गया है, हैव इंक्रीज्ड, कुछ बढ़ गया, क्या बढ़ गया है, उसकी वो वाली जो वेज है वो बढ़ गई है। एरर है इस सेंटेंस में, गलती है, आपने फाइंड आउट करनी है क्या है। आपको सब्जेक्ट के रिलेटेड आपकी गलती दिखा रहा हूं इस सेंटेंस में। अभी देखें और आगे चलते हैं। खाली सेंटेंस में वह भी नहीं होती है जो गलत हो सकती है, और भी कुछ गलती हो सकती है अगर आपका सब्जेक्ट गलत है। कैसे? द स्टूडेंट्स, यहीं पर मुझे एक आइडिया मिल जाना चाहिए, मेरे माइंड को टिकिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये वाली बातें हम अपने माइंड में जब तक बिठाएंगे नहीं ना, अपने रफ रजिस्टर पिन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, या किसी एक टेक्स्ट को पढ़ के उसमें खुद आप ने अपनी सिंगुलैरिटी और उसकी जो प्लुरैलिटी है उसको नहीं देखना है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। मिसाल, द स्टूडेंट्स शुड माइंड आवर ओन बिजनेस, ये आपको मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस दे दिया जाता है। अब करें जी, इसको ठीक करना है, एरर है इसमें, आपने करना है। मिसाल अभी आपके सामने आ गई है। इसी तरह ये प्रेडिकेट है, किसको अपने आप के साथ कंसर्न रखना चाहिए, किसको अपने आप के साथ कंसर्न रखना चाहिए, अपने काम के साथ, स्टूडेंट्स को, यानी इनको रखना चाहिए। मुझे प्रेडिकेट उसकी खबर दे रहा है, किनको करना चाहिए, स्टूडेंट्स को करना चाहिए। दो वर्ड्स के ऊपर बना सेंटेंस है, दो वर्ड्स के ऊपर बना। बर्ड्स फ्लाई, कौन उड़ते हैं, परिंदे। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है सेंटेंस में, मुझे मेरे माइंड को इतना बताना चाहिए कि ये फ्लाई, कौन उड़ता है, कोई उड़ता है, मुझसे पूछा जा रहा है कौन उड़ता है, वो परिंदे हैं, बर्ड्स फ्लाई। इसमें मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है, पर फिर भी मैं इसको प्रेडिकेट कहूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ब इंट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का डिफरेंस भी देखना पड़ेगा। मिसाल दे देता हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसका आगे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसका आगे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता है। मुझे कैसे पता चलेगा? हमेशा याद रखिएगा, पैसिव उस सेंटेंस का बनता है जिसका ऑब्जेक्ट होता है, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसका कभी पैसिव नहीं बन सकता है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस का पैसिव बनाए सारे स्टूडेंट्स अपने माइंड में, कोई बनता है? नहीं बन रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर वर्ब क्या है? इंट्रांजिटिव है। तो इससे मुराद अब मुझे ये देखना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब
दो चीज़ें ही तो मेरे लिए फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई हैं। ऑब्जेक्ट हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता है, इन दो का होना ज़रूरी है। मिसाल देखें, ही मिसाल है यहाँ पे, ही प्लेड वेल, ही प्लेड वेल, अच्छा खेला। कौन खेला? वो खेला अच्छा, वो कोई एक आदमी। मैं यहाँ पे कह देता हूँ ठीक है जी, अली प्लेड वेल। अब मुझे ये देखना है कौन अच्छा खेला? अली। अली ने एक्सरसाइज की है, वो अच्छी की है। अब यहाँ पर गौर कर लें, ये सेंटेंस की भी आप कोई भी पैसिव नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये वाला हिस्सा जो आपका है ये प्रेडिकेट है मेरा बेटा, जो आपको आपके सब्जेक्ट की तरफ लेकर जा रहा है। एक और एग्जांपल देखें मेरा बेटा, द कैटल। अब मुझे अगर आइडिया ही नहीं है यार कैटल सिंगुलर है कि प्लूरल है, आगे तो बढ़ना, मैं बढ़ ही नहीं सकता हूँ, आगे मैं जा ही नहीं सकता हूँ। हाँ, अगर आइडिया है कि यार कैटल जो है ये प्लूरल होता है, ये सिंगुलर नहीं होता है, यहीं के ऊपर आपका माइंड आपको टिकिंग करनी शुरू कर देगा, ये ले जी, ये आप गलत जा रहे हैं, क्योंकि कैटल जो है वो प्लूरल है और इसके साथ कभी इज नहीं आएगा, आर आएगा। इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, कौन फील्ड में ग्रेज कर रहा है, कौन चल रहा है, कौन चल रहा है जी? कैटल चल रही है, यानी वो घास खा रही। ठीक है, अब हिज रियल वेज, एरर मैंने आपके लिए छोड़ा था, हैव की जगह पे क्या आ जाना चाहिए? हैज़ आना चाहिए। ये आपको इस तरह की एग्जांपल्स जो हैं अब आगे आपको नेक्स्ट लेवल पे जाके एफएससी को मेयार को सामने रखते हुए फिर आपने इन चीज़ों को समझना है और उसके मुताबिक आपकी लॉन्ग टेक्स्ट क्रिएट होनी है और उन्हीं चीज़ों ने जाके आपके आगे यहाँ आपके सामने आगे खड़े हो जाना है, जिसको अगर आपने अभी नहीं समझा तो बाद में जाके दोबारा समझना पड़ेगा आपको उन चीज़ों को लेकर। लो जी, प्रेडिकेट मुझे टिकिंग करेगा माइंड में, मुझे बताएगा मेरा सब्जेक्ट कौन है, और अगर मुझे पता चलता है कि शुड माइंड आवर ओन बिजनेस, अपने आप से रखना चाहिए, उनको ताल्लुक़ रखना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए, किन को? स्टूडेंट्स को। तो फिर स्टूडेंट्स का ये वाला जो प्लूरल, सॉरी आवर, ये गलत लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए? देयर आना चाहिए। अब मेरा सेंटेंस ठीक हुआ है, यानी मेरे सब्जेक्ट की वजह से मेरा पूरा सेंटेंस ख़राब हुआ पड़ा। हम वर्ब पे भाग के पहुँच जाते हैं, वर्ब 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 वर्ब, एक्शन एक्शन एक्शन। और बेटा हर एक चीज़ की अपनी इम्पॉर्टेंस है, पहले बेसिक्स पे आए तो सही, सीख क्या रहे हैं हम। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमें प्रेडिकेट की मदद से हमारे हाथ आता है, हम प्रेडिकेट की मदद से अपने सब्जेक्ट को समझते हैं मेरा बेटा। ठीक है, इसी तरह अब गौर करना है, समिंग अप कर रहा हूं मैं अपना लेक्चर, फोकस करना है मेरा बेटा। जब मैं अपने सब्जेक्ट को लेकर अपने सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर रहा हूं, ध्यान में रख रहा हूं, तो ठीक है मेरे माइंड में ये वाले ही शी इट तो है ही है मेरा बेटा, लेकिन जो मैंने पहले लेक्चर में बात की, एक पोएट भी जो है वो भी एक सिंगुलर है, इवन दो जिस चीज के साथ आर्टिकल आ एंड एन इस्तेमाल होता है, आ एंड एन, ये सबसे बड़ी पहचान होती है, सबसे बड़ी एग्जांपल होती है उसकी सिंगुलैरिटी के होने की, वो सिंगुलर होता है। आर्टिकल पे इंशाल्लाह बात करेंगे। एन आइडिया, अब एन आइडिया ये एक आम सी बात है, ठीक है ना जी। अब आगे जो भी सेंटेंस बनाएंगे आपको अपने सब्जेक्ट का ज़रूर पता होना चाहिए, यार ये सिंगुलर है, सिंपल इज दैट, मुझे इतना पता लग गया। अब मैंने वर्ब को क्या करना है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर की गलती पहचाननी सबसे आसान होती है, हमेशा ज़हन में रखिएगा। कोई भी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ या तो एस और एस हर हाल में आना है, हर हाल में आना जो मर्जी हो जाए, या उसके साथ कोई सेकंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग वर्ब ने लेनी होती है जो प्लेड की सूरत में हो सकती है, और प्लेड से पहले कोई हेल्पिंग कोई मॉडल वर्ब हो सकती है वहां पे। ये ही कभी भी प्ले नहीं हो सकता है, जिसकी गलती उसके हत्थे नहीं चढ़ रही है, पहले तो वो अपने रफ रजिस्टर पे ये बात अपने फोकस में रख ले। मैं जब भी जिंदगी में कभी लिखने बैठूं तो मुझे अपने माइंड से ये सवाल करना है, मैं लिख क्या रहा हूं, प्रूफ रीडिंग में जाके मैंने प्ले लिखा है, तो मेरे टीचर सारी उम्र मुझे बताते चले आ रहे हैं ही शी इट, मैं सिंगुलर कह रहा हूं, लेकिन अब मैं फिर भी क्या कर रहा हूं, मैं प्ले कर रहा हूं। यार मुझे इसके साथ ऑब्वियसली अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो मुझे कुछ चेंज करना होगा, या एस और एस आ सकता है या ईडी आएगा, बाकी मेरा बेटा कोई और इसके साथ बात ही नहीं हो सकती है, जो मर्जी कर ले। तो ये आपको प्रेडिकेट बताएगा। अली प्लेस, कौन खेलता है, अली खेलता है। बर्ड्स फ्लाई, कौन उड़ते हैं, परिंदे उड़ते हैं। अली इज प्रेजेंटिंग हिज क्वालिटीज, अपनी कोई बंदा क्वालिटीज को प्रेजेंट कर रहा है, कौन प्रेजेंट कर रहा है, अली अपनी क्वालिटीज को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। द रेन
इज गेटिंग ऑन, जारी है। क्या जारी है जी? रेन जारी है। हम भाग के पहुंच जाते हैं, डू, डज, डिड वगैरह सारी जिंदगी सीखते आ रहे हैं, लेकिन अरसा दराज से मैं बच्चे आपके पेपर्स चेक कर रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, आप लोगों को अभी भी आइडिया नहीं है कि एक इंडिविजुअल है तो वो भी सिंगुलर है। मैं आपके सामने एक मिसाल दे देता हूं। यहां पे आप कहते हैं जी एडवाइस। अब एक स्टूडेंट को क्या होना चाहिए? एक वर्ड है एडवाइस। मेरे एजुकेशनल करियर में मैंने आप स्टूडेंट्स को देखा है, आप लोगों को अभी तक इसका आइडिया एक नहीं मिला सही तरह से। बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, इसको ADVICED कर देते हैं, ओके, या एडवाइसेस कर देते हैं। पहली बात तो ये एक नाउन है, ये वर्ब है ही नहीं, इसका ये हो ही नहीं सकता। जब कभी जिंदगी में, ये बहुत कॉमन गलती है आप बच्चों की, जब तक आपकी ये जिंदगी में गलती चल रही है आपने इसको फोकस में नहीं लाना, इसने ठीक नहीं होना, इसने अपने हत्थे नहीं चढ़ना। आपके माइंड में लैंग्वेज का जाल नहीं बैठेगा। आपको वर्ड्स की सिंगुलैरिटी और उसकी प्लूरैलिटी का ही नहीं पता अभी तक चल रहा। मेरा वर्ड आया, मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, भाग के पहुंच जाते हैं उसकी वर्ब की तरफ, लेकिन ये नहीं पता जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो क्या है। मिसाल एडवाइस। अब इसकी मैं आप क्या कर देते हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने कई दफा देखा एडवाइसेस। अब इसकी एडवाइस ऐसे, इसकी जो प्लूरल है बेटा वो ऐसे नहीं बनती है। इसके लिए प्लूरल का वर्ड क्या यूज होता है, देखें, वर्ड्स ऑफ एडवाइस। अच्छा, एक एफएससी की और बड़ी खूबसूरती है, बहुत खूबसूरती है एफएससी की, इसमें एक कॉन्सेप्ट एक क्लास तक नहीं रुकना है। अब थ्रू आउट योर लाइफ इसने चलते रहना है। ये इसकी करेक्शन कर रहे हैं आप, वो MD कैट का सेंटेंस लिखा है मैंने आपके सब्जेक्ट को मिला के। ये थ्रू आउट ये कॉन्सेप्ट आपका सेकंड ईयर में भी आएगा, जहां करेक्शन करनी है आपने 5 नंबर की। अब उसमें दोबारा जाके रट्टा लगाएंगे इस कॉन्सेप्ट को, यही क्लियर करके जाना है, आपने आगे बढ़ना है। अपनी सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी को तो माइंड में ले आए, सिंगुलैरिटी क्या है, प्लूरैलिटी क्या है। अच्छा जी, एडवाइसेस है, आपने कहा वर्ड्स ऑफ एडवाइस। हाँ, अब ठीक है, ही गेव मी मैनी वर्ड्स ऑफ एडवाइस। उसने मुझे बहुत नसीहतें की। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने अगर ये कह दिया ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, फौरन से एग्जामिनर का कलम रुक गया। यहां पे फौरन से कलम रुक गया, उसने कहा ये किधर चला गया बच्चा। उसको कहना क्या था, या उसको वर्ड्स ऑफ एडवाइस कहना था या पीसीज ऑफ एडवाइस कहना था। ये मेरा बेटा, आपके इतने मसाइल हैं बच्चों कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं स्टूडेंट्स के, क्योंकि आप सारी जिंदगी इन्हीं के चक्कर में पड़े रहते हैं, क्लियर नहीं होते हैं आइडिया। फोकस करेंगे प्रेडिकेट पे, प्रेडिकेट आपको आपका सब्जेक्ट मिलाएगा, प्रेडिकेट आपको आपका सब्जेक्ट दिखाएगा। फिर अपने एरर्स को अपने माइंड में रखें, मैं किस चीज़ की गलती करता हूँ, मैं वर्ब की गलती करता हूँ, मैं आर्टिकल्स की गलती करता हूँ, मैं स्पेलिंग्स मिस्टेक करता हूँ, सिंगुलैरिटी, इंडिविजुअल भी एक सिंगुलर हो सकता है। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है MD कैट का आपके सामने, ये सेंटेंस पे हमारी क्लोजिंग होने जा रही है इस बात की। अब देखें, एक स्टूडेंट को मैंने ये टॉपिक समझाया, वो समझता पता नहीं यार ये हमने ठीक है सब्जेक्ट तो समझ लिया, अब सब्जेक्ट क्या है, मुझे क्या फ़ायदा है। हाँ, अब आपको मैं उसका फ़ायदा बताता हूँ। आर नेचुरल कैलेमिटी, कौन है नेचुरल कैलेमिटी? कुदरती आफत। कुदरती आफत क्या है, किसको? सेंटेंस में पूरा पढ़ूंगा। द अटैक ऑफ लॉकस्ट्स, द अटैक ऑफ लॉकस्ट्स आर अ नेचुरल कैलेमिटी। मेरा सब्जेक्ट कौन है, विच इज माई सब्जेक्ट? ये अटैक, ये वाला मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, सॉरी सब्जेक्ट। हाँ जी, अब मेरी वर्ब गलत है, इज अ नेचुरल कैलेमिटी। 4 सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे आपके MD कैट में मेरा बेटा, मल्टीपल चॉइस की सूरत में, और 4 सेंटेंसेस लिखे होंगे, उनमें एक ठीक होगा। उसमें कोई जो एक ठीक होना है, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिहाज से कोई भी चीज़ हो सकती है। अब देखें ये सेंटेंस में द अटैक ऑफ लॉकस्ट्स आर अ नेचुरल कैलेमिटी करना स्टूडेंट ने क्या है, 4 सेंटेंसेस होने, एक सेंटेंस ठीक होगा, वो सही वाला सेंटेंस अगर इस स्ट्रक्चर में होगा, करना कुछ नहीं है, आपने उस एक एरर को फाइंड आउट कर देना। ओके जी, ये वाला सेंटेंस जो है ये ठीक है और बाकी सारे गलत हैं, नंबर आपको मिल जाएंगे। ये आपकी एक्टिविटी आपको सब्जेक्ट समझाने के लिए आज मैंने स्टार्ट की है ग्रामर की दुनिया में। पहले अपने सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट होता है वो आप अपने प्रेडिकेट से मदद हासिल करते हैं। इंशाल्लाह इन माई नेक्स्ट लेक्चर वी shall talk about verb, the different forms of verbs and how
the formation of sentence is there. These things will be inshallah mentioned in a very clear manner and you have to get your rough registers in front of you. और उसके लिए आपने करना ये है, एक बुक लें, एक बुक लें, इम्तियाजी वालों की 8th क्लास की है, ठीक है, वो सिंपल सी ग्रामर की एक बुक है। आप कुछ भी ना करें, खुद सेंटेंसेस को पढ़ें एक दफ़ा। जो मेरे आगे आपके सामने लेक्चर्स आएंगे, इज के ऊपर हैं, एम के, आर के ऊपर हैं, बी फॉर्म्स पे हैं, मॉडल वर्ब्स पे हैं, ऑक्सिलरीज पे हैं, वट एवर इज देयर। आपने करना ये है मेरा बेटा, वो बुक पकड़े, उसके पहले टॉपिक पे मैं आपको मेंशन कर दूंगा, आपने सेल्फ स्टडी करनी है, खुद पढ़ना है। फिर देखिएगा जब आप वो करेंगे, इस लेक्चर को सामने रखेंगे, आप सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के काबिल हो जाएंगे। ये लैंग्वेज है मेरा बेटा, कोई मैथमेटिक्स नहीं है जिसमें 2 + 2 = 4। इसमें आपका जितना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन ऑफ द थिंग, उतना ज्यादा एज आपको मिलेगा। फिर आपने अपनी लाइफ में इसी तरह एसेज लिखने हैं। और जहन में रखिएगा, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो कंपटीशन के इम्तिहानों में फेलिंग की रेशियो है, दैट इज इन इंग्लिश। और वही सिंपल सी चीजें हैं जो सारी जिंदगी रट्टे मारते रहते हैं, करते नहीं हैं। यहां पर जाके मेरा बेटा अब वक्त आ गया FSC में अपने आप से सवालात करने का। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी शैल मीट इन आवर अनदर लेक्चर।